वेलकम बैक टू चट्टा मीठा। आज हम बनाएंगे साबूदाने की खीर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है साबूदाना, ले लिया है 1/2 कप, और 1/4 कप जो है इसमें जाएगा चीनी जाएगा, और 1 लीटर के जो है दूध है, 1 पिंच जो है ज़ाफ़रान है, और ये ड्राई फ्रूट्स है, काजू है, बादाम, पिस्ता, हरी इलायची है और किशमिश है। तो खीर बनाने से पहले जो है हम साबूदाने को भिगोएंगे 1 घंटे के लिए। ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं, बहुत अच्छा खीर बनता है। तो हमने 1 घंटे के लिए भिगो दिया है अच्छे से वॉश करके। अब इस जो ज़ाफ़रान है उसमें हम 1 चम्मच दूध डाल के छोड़ देंगे। अब जो है 1 घंटे के करीब हो चुका है, तो अब खीर बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने नॉन स्टिक पैन यूज़ किया है। आप चाहें तो पतीले में भी बना सकते हैं, मगर चलाते रहना है क्योंकि चिपके नहीं, चिपकना नहीं चाहिए। और ये जो है बहुत जल्दी चिपक जाता है साबूदाना, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। अब देखिए हमारा दूध जो पहले से ही बॉईल किया हुआ था, तो बस हल्का सा हमने गर्म किया। अब ये साबूदाना जो भिगोया हुआ है इसको हम दूध में डाल देंगे और डाल के पकाएंगे। बहुत लजीज खीर होता है, बहुत आसानी से बन जाता है। अब बच्चों के लिए, सभी के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ये हेल्दी होता है, ये बनाना चाहिए हमें खीर ये साबूदाने का। तो अब देखिए ये जो है कैसे मोती जैसा पूरा, देखिए ऊपर में सारा मोती जैसा आ गया। बहुत प्यारा लगता है ये बनाने से, खाने से ज़्यादा देखने में अच्छा लगता है, बनाने में बहुत अच्छा लगता है ये। अब जो ये साबूदाना गल जाएगा तो इसकी पहचान ये है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, और जो दूध भी हमारा गाढ़ा हो जाएगा, खीर गाढ़ी हो जाएगी, ये भी है। अब देखिए खीर बिल्कुल गाढ़ी हो गई है, साबूदाना भी बिल्कुल अच्छे से गल गया है। तो अब इसमें हम शुगर डाल देंगे, चीनी डालेंगे। तो चीनी जो है इसमें 1/4 कप जाएगा, ज़्यादा चीनी नहीं डालिए, हल्का मीठा बनाइए, बहुत अच्छा लगता है खाने में। ये खीर जो है अच्छे से तैयार हो गई है, गाढ़ी हो गई है। तो इसमें हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालेंगे। तो चीनी डालने के बाद थोड़ा सा पतला होता है, और अच्छे से पक गया है। तो इसमें हमने डाल दिया है किशमिश है, किशमिश को धुल के डालना है, धो करके। और काजू है, पिस्ता बादाम को बारीक कट कर लीजिए जैसे आपको पसंद हो, और जो आपका फेवरेट ड्राई फ्रूट्स है वो डालिए। इसमें केसर देखिए अच्छे से कलर आ गया, भीग गया है, तो ये हमने डाल दिया। ये ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो इसे स्किप कर दीजिए। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। तो बस खीर हमारी रेडी हो गई है। तो अब इसमें हम कुटी हुई इलायची डाल देंगे, इससे और भी अच्छा टेस्ट बढ़ जाएगा, बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगेगी, खीर का टेस्ट बढ़ जाएगा डबल। अब खीर रेडी है तो इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और बस टेस्ट कीजिए, ऐसे ही खाइए, बहुत ही लजीज होता है ये। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड में इस वीडियो को शेयर कीजिए।